हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सीट नंबर 11A ने किस तरह मिरेकल किया, किस तरह जादू किया कि कैसे हाउ रमेश विश्वास कुमार सर्वाइव्ड। तो भाई 11वीं नंबर की सीट पे बैठा था रमेश विश्वास नाम का बंदा। 242 लोगों में से सिर्फ एक ही वो इंसान बचा। बचा है और चल के गया। तो ये किस तरह मिरेकल हुआ, क्या सून है इसके पीछे, सारी एक शुभंकर मिश्रा का वीडियो है। पहले देखते हैं भाई। यार मिरेकल है, बहुत लकी इंसान था। तो स्टार्ट। क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है, या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद रुक जाती है किसी के इशारे पर, किसी की वजह से, जो शायद हमारी आपकी समझ से परे है? क्योंकि अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों में जब एक इंसान बचा तो सारी दुनिया के मन में यह सवाल आया कि इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहें या फिर यमराज की मेहरबानी। क्या यह किस्मत थी, या सही समय पर सही सीट पर बैठना, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम और आप समझ नहीं सकते? वैसे सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हम और आप नहीं समझ सकते, हमारी समझ से दूर है, यकीन से भारी है। क्योंकि सीट नंबर 11A अब एक सीट नहीं है, एक चमत्कार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान का जलता हुआ मलबा गिरता है तब 241 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती हैं। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचे थे, उनकी लाशों को डीएनए टेस्ट करके पहचाना जा रहा है। लेकिन तब एक शख्स आग की गिरफ्त से खुद चलकर बाहर आता है। वही तो। उस शख्स से कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई होती हैं, शरीर में खरोच होती है, पर वो जिंदा रहता है। उस फ्लाइट से जहां पर 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके शव भी उठाए गए तो वो इस कदर भयावह थे कि जिनको देखकर रूह कांप जाए। लेकिन तब वो शख्स पैदल चलकर निकलता है। सच बता रहा। सीट 11A एक आम सी खिड़की के पास की जगह, और ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बचा लिया। इसे किस्मत का इनाम कहें, नियति की शरारत कहें, पर सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हमारी आपकी समझ से परे। जो मरे उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, फिर ये शख्स बचा तो कैसे बचा? क्या मौत का बुलावा कोई टाल सकता है? क्या लिखी हुई तकदीर कोई मिटा सकता है? क्या यह संयोग था कि वो उस वक्त वहां था? क्या ऐसा हो सकता है कि मौत ने पुकारा और किसी ने फुसफुसाकर उससे कहा कि मानो अभी नहीं, अभी तुम्हें और जीना है? क्योंकि 241 जिंदगियों में जिंदगी ने सिर्फ एक शख्स को चुना, और यही सवाल होता है कि क्यों चुना? 11A सीट पर बैठा शख्स कैसे बच गया? ये पहेली है, और इस पहेली को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक जलता हुआ अध्याय है जो राख में दबे इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा है। ये कहानी उस रहस्य की है जो किसी ब्लैक बॉक्स में नहीं, बल्कि बची हुई उस सांस में छिपी है जो मौत के मुंह से बाहर आ गया। इससे पहले कि हम इस बात की जानकारी आपको दें कि ये शख्स कैसे बचा, हम उस शख्स के बारे में आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना होती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। 242 लोग सवार होते हैं, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग का गोला बन चुका विमान मलबे में तब्दील हो गया। शुरुआती खबरों में लगभग सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच में एक चमत्कार हो जाता है। सीट नंबर 11A पर बैठा एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। विश्वास कुमार रमेश कौन है ये? 39 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। वो भारत में अपने परिवार से मिलने आए थे, खासतौर पर दीव में अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ। उनके भाई साहब अजय वो भी उसी फ्लाइट में बैठे थे, दूसरी पंक्ति में। विश्वास की सीट का नंबर 11A था। आपातकाल खिड़की जो होती है ठीक उनके बगल में थी, एक ऐसी जगह जो उनकी जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास कैसे हुआ यार? कि बचने की कहानी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि फ्लाइट के उड़ने के 59 सेकंड के बाद ही यह हादसा हुआ था, और 59 सेकंड सोचने समझने के लिए बहुत कम होता है।
इसीलिए कहते हैं दुनिया इसे गेट को चमत्कार खोल कह के रही है, कोई कह रही है कि क्या क्या करता है ईश्वर पता ने नहीं, खुद क्या कान में इमरजेंसी गेट फुसफुसा कर खोल। उन्हें छोड़ दिया कि पता जाओ क्या अभी नहीं। confirm है, पता लगेगा। विश्वास कहते हैं कि 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद धमाका होता है। वो कहते हैं मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार थी, जब होश आया तो दिखाई पड़ा चारों तरफ लाशें थी। वो कहते हैं मुझे नहीं मतलब पता मैं नीचे कैसे बाहर गिरे निकला, हैं। मुझे नहीं पता ये कि जिंदा कैसे थे, मलबे हिले से मिले खींचा नहीं गया, है, उधर ही एम्बुलेंस से थे। पहुंचा। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल किया, बताया कि प्लेन क्रैश हो गया और उनका भाई कहां पर है उन्हें नहीं पता। उनके भाई इसी फ्लाइट में उनके साथ थे। अजय की कोई जानकारी नहीं और संभवतः वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस, प्रशासन, लोग, नहीं, मीडिया सब उनकी हैरान death हो गई। है। सब यही कह रहे हैं कि 11A सीट पर बैठा एकमात्र यात्री जिंदा बचा है। कोई कह रहा है कि शायद वो आपातकालीन खिड़की के पास था इसलिए बच गया। हाँ। कोई कहता है कि वो कूदकर बाहर चला गया इसलिए बच गया। बहुत सी बात। विश्वास को स्थानीय लोगों ने मलबे से निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। विश्वास तो समझ डॉक्टर नहीं है मैं बच्चा कैसे जो उनका इलाज कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके सीने में थोड़ी चोट आई है, आंखों के पास चोट है, पैरों में चोट है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, वो खतरे से बाहर है। बिस्तर पर वो बैठ सकते हैं, दर्द के बीच अपनी कहानी को बयां कर सकते हैं। और विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विश्वास जब मलबे से लंगड़ाते हुए बाहर निकले, कपड़े फटे थे, चेहरा खून और धुएं से मतलब सना हुआ था, जामशामरी मारी तो वो मलबे में ही चमत्कार बचा से है। कम नहीं था। लोगों ने कहा कि जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। किसी ने कहा ये प्रकृति का चमत्कार है, किसी ने कहा कि मानो खुद यमराज ने मना कर दिया। जिंदगी की उम्मीद की प्रतीक बन गई है उनकी सीट। किसी ने कहा कि 11A सीट शायद अब बुक करने के लिए लोग तत्पर हो जाएंगे। लेकिन विश्वास की कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है। उनके भाई की कोई खबर नहीं है। उनके दोस्त दीव से अहमदाबाद पहुंचे हैं। उम्मीद और डर के बीच विश्वास कहते हैं कि मैं अपने भाई को खोजना चाहता हूं। मुझे नहीं पता मैं क्यों बचा हूं, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो शायद कोई वजह है। अब सवाल यह कि वो क्यों बचे, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। सीट नंबर 11A, विमान विशेषज्ञ कहते हैं कि 11A उम्मीद की सीट इसलिए बनी क्योंकि यह सीट ना सिर्फ एग्जिट के करीब होती है बल्कि खिड़की के पास होने की वजह से बाहर का रास्ता तलाशने में मदद करती है, इसलिए शायद एक मौका बन गई। लेकिन इन सब से आगे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वो Experts बचे भी इसलिए हैरान हैं हैं। क्योंकि शायद उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार संकट के समय मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते यानी हैं, इसको डरते हैं, समझ आए हो कि ये घबरा सीट जाते हैं। खोलो निकलो। हाँ, ये समझ लेकिन गया होगा शायद खतरे को। ये उन 0.01% लोगों में से थे जो तुरंत एक्टिव मोड में आ गए थे। सीट 11A में शायद विश्वास साहब वही यात्री थे जो पल भर में फैसला ले लिया, खिड़की तोड़ो, निकलो, बाहर निकलो, और यही रहा। शारीरिक क्षमता भी मैटर करती है। बाहर निकलने के लिए न सिर्फ दिमाग बल्कि शरीर की वो ताकत तो भी आवाज में थे, चाहिए। मतलब मलबे को सही, हटाना, वो तो कायम आग की रखे गर्मी उसमें। को झेलना, धुएं के बीच सांस लेना, यह सब आसान नहीं होता। और विश्वास के बारे में कहा जा रहा है शायद वो फिजिकली चुस्त थे, शायद इच्छा शक्ति जो थी वो और ताकत दे बॉडी रही सा थी। लग रहा है यार, सही। हाँ, बॉडी बिल्डर। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये किस्मत का साथ था। वाकई क्योंकि फिजिकल ताकत खिड़की न की बात खुलती हो, फिर। तुरंत दिमाग लगाने की बात हो, ये सारी बातें बेईमानी हो जाती हैं अगर किस्मत का साथ ना हो। 12 क्रू मेंबर जो रोज फ्लाइट पे सफर करते हैं, जो हर पैसेंजर को पहले बताते हैं कि कोई घटना हो जाए तो आपको क्या करना है, उनमें से एक भी नहीं बचा। विश्वास बचे और इसीलिए लोग मान रहे हैं कि इसमें किस्मत, तकदीर का साथ था। यह शायद किसी ऐसी ताकत का हाथ था जिसे हम और आप समझ नहीं सकते। मजे के साथ हुई वीडियो खत्म। यार क्या बात है यार, क्या किस्मत भाई है। उधर कहते हैं 2-3 चमत्कार और भी हुए हैं। क्या? उसमें एक लेडी थी पहले, हाँ, एन टाइम पे हाँ, वो 10 लेट हो मिनट गई। पहले उन्होंने लेट हो गई, उनकी लेट हो फ्लाइट गई, छूट गई। फ्लाइट छूट गई। एक वो चमत्कार उसके साथ हुआ। एक इसका चमत्कार हुआ कि इसने मतलब वो एकदम से अपने होश आवाज पता नहीं जगह क्या पे हुआ, रखे। ये खुद इसका हाँ। इंटरव्यू किया, ये कहता है मुझे मुझे पता खुद ही समझ नहीं है, कहता मैं तो मलबे के नीचे भाई, दबा ये था। कैसे मतलब बात? इसका मतलब है कि जब जहाज टकराया इसने छलांग लगा दी उधर से, हाँ। लेकिन मलबे के नीचे आ गया ये, लेकिन हाँ। फिर भी उधर से बच गया, बच गया। मलबे के नीचे आ और गया ये। तीसरा क्या हुआ है भाई? और तीसरा कहते हैं कि उधर भगवत गीता, जहाज पूरा जल गया, भगवत गीता को कुछ नहीं हुआ। हैं? हाँ सीरियसली? हाँ,
भाई देख लो फिर आप खुद यार। मतलब कहते हैं ये 3 चमत्कार उस दिन लोगों ने देखे। भाई क्या यार भाई, वो कहते हैं ना, जिसको ऊपर वाला रखे उसे कौन चखे, तो वही वाकई। सीन है कि मतलब ऊपर वाले की मेहर थी इसके ऊपर और ये बच गया बच यार। गया, इसकी वाकई जिंदगी में। नहीं खत्म हो रही नहीं थी, खत्म इसका हो रही थी, वाकई। अभी नहीं था टाइम भाई, तो वाकई में बचत बच हो गया, गई। बच गया, वाकई। बाकियों का नहीं था, बच्चे थे, कितना कुछ लोग थे यार क्रू मेंबर हाँ। जिनको पता होता है हाँ। इमरजेंसी के टाइम क्या करना है, वो उसी टाइम भी वो हाँ। भागते हैं कि वो भाई भी इस तरह करो, वो वो भी भी गए। गए। उनको यार 1 मिनट उड़ी, 1 मिनट में आपको क्या टाइम मिलेगा कि आपने कहाँ से भाग सही उतरना बात, है। 1 मिनट क्या हो तो कुछ भी नहीं है 1 मिनट। सही बात है। लेकिन ये फौरन इसने जो है ना तो आपका अपने आप वैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था।